जिस तरह से नई एक्साइज पॉलिसी को जिसमें हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के द्वारा हुआ था, वो सब बातें अब सामने आ चुकी हैं। और सीबीआई जांच के बाद आनन फानन में उस पॉलिसी को, जिसमें हजारों करोड़ों रुपए का जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया था, उस पॉलिसी को पहले उन्होंने कहा कि हम इसको 1 तारीख से पुरानी पॉलिसी दिल्ली में लागू हो जाएगी, लेकिन उन्होंने दोबारा से 2 महीने का एक्सटेंशन देकर शराब माफिया को और अधिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या अगर यूं कहें तो उनका कर्जा उतारने के लिए 2 महीने की और उन्हें मोहलत दी है। और 2 महीने वो ये दिल्ली में और ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे और ज़्यादा शराब बेचने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कैबिनेट नोट है जो 31 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस भेजा गया, और इस कैबिनेट नोट के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी बड़े जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे कि नई एक्साइज पॉलिसी से पहले के मुकाबले 3000 करोड़ का राजस्व बढ़ा है। 30 जुलाई को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बाकायदा, और कह रहे थे कि 3000 करोड़ का राजस्व शराब की बिक्री से बढ़ा है। ये नई एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है। दिल्ली के खजाने में 3000 करोड़ रुपए ज़्यादा हुए। लेकिन इन्हीं की सरकार का ये कैबिनेट नोट है 31 जुलाई का, और वो सच्चाई सामने आ रही है। इसमें इस कैबिनेट नोट में साफ लिखा है, दिल्ली सरकार ने 2019-20 में जो रेवेन्यू का अनुमान 8,911 करोड़ रुपए लगाया था, लेकिन 2019-20 में वास्तविकता में 7,039 करोड़ ही रेवेन्यू मिल पाया। और नई आबकारी नीति आने के बाद लगाया था कि ये 3,000 करोड़ रुपए का इन्होंने जो कहा, लेकिन वास्तव में ये गिरकर 6,720 करोड़ रह गया, जो कि 37% जो इन्होंने एस्टीमेट किया था उसमें 37% की भारी कमी। ये रेवेन्यू लॉस, ये देखिए कैबिनेट नोट है, इसमें बाकायदा लिखा है, रिवर्स लाइसेंस फीस फॉर द पर्पज ऑफ टेंडर अराइव्ड एट बाय एडिंग escalation of 10% to the aggregate average revenue in normal year 2019-20 was rupees 7,039 crore, against which is the successful bidders quoted a total tendered license fees of rupees 8,900 crore. इसमें साफ लिखा था टोटल रेवेन्यू रियलाइजेशन फॉर द ईयर 2021-22 was 6,720 करोड़। एक्साइज रेवेन्यू इसकी डिटेल दिया है, ऑफ द करंट फिजिकल ऑफ 1,485 करोड़ was realized, which is 37.51% below the budget estimate for the current fiscal 2022-23। यानी हर बात झूठ। आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, 30 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मनीष सिसोदिया, कह रहे 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फायदा हुआ है। और ये किसका है? ये कैबिनेट नोट किसका है? ये दिल्ली सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली सरकार का ही कैबिनेट नोट है जो एलजी साहब को भेज रहे हैं। यानी जनता को, प्रेस को आप झूठ बता रहे, गुमराह कर रहे हैं। ये सच्चाई सामने आ चुकी है कि कितनी झूठी सरकार है ये, कि अपनी बात को कहने के लिए झूठ बोल देते हैं, और कोई मामूली व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है।
अगर ये कहें आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता झूठ बोल रहा, वो भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 1872 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ था, यानी अनुमानित जो एस्टीमेट किया था उससे 1872 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2021-20 में ये एस्टीमेटेड जो इन्होंने प्रॉफिट किया सोचा था उसमें 2191 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यानी जो इन्होंने शराब की नई नीति बनाई जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कह रहे 3000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ, वो नुकसान में चला गया। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का फ़ायदा हुआ होगा, उनके रेवेन्यू का, पर्सनल रेवेन्यू का फ़ायदा हुआ होगा। दिल्ली की जनता का कोई भला नहीं हुआ, दिल्ली के खजाने में कोई पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। इनकी इस खराब शराब पॉलिसी के कारण से 14 जो होलसेल व्यापारी थे, 4 ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे और अपना लाइसेंस ही उन्होंने दिल्ली सरकार को लौटा दिया था। ये वास्तव में ये वो दावा है। और इस कैबिनेट नोट में ये भी साफ लिखा है, एक आश्चर्यजनक बात है, जो बड़े घाटे, बड़े षड्यंत्र और बड़ा एक पॉलिसी के अंदर पॉलिसी पैरालाइज है जिसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। वो क्या है? मनीष सिसोदिया, इस कैबिनेट नोट में ये कहा गया है कि विस्की और वाइन बियर सबकी बिक्री बढ़ी है लेकिन लॉस हुआ है। इसका सीधा अर्थ है कि आपने शराब माफिया को आउट ऑफ वे जाके उनको फायदा किया है। वाइन और विस्की सबकी बिक्री बढ़ना यानी एक्साइज आना चाहिए, लेकिन एक्साइज नहीं आया। इसका मतलब चोर दरवाजे से आपने गलत तरीके से लोगों को ये बेचने का काम किया है, जिससे दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, शराब माफिया के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दिल्ली की जनता का कोई फायदा नहीं हुआ है। ये असलियत बताने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। दोपहर 1 बजे सभी विधायकों ने दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना भी लगाया और हम सभी विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे। तो आज मीडिया ने ये सवाल उठाया था कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ये दावा है कि दिल्ली में जो नई शराब नीति लाई गई इससे दिल्ली सरकार की आय बढ़ी है। मैंने उस समय भी इसको कंट्राडिक्ट किया था कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, और क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी के पास तो अब सरकारी डॉक्यूमेंट्स उनके पास उपलब्ध हो गए हैं। जब ये नई शराब की नीति लाई गई तब भी विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया ने यही स्टेटमेंट दिया था कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार की जो आय है वो 6000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली में हर साल 20,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये दावा भी किया था कि नई शराब नीति से महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी। ये सारी बातें उनकी ओर से कही गई थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में दिल्ली में जो पुरानी शराब की नीति थी उसके तहत जो शराब बेची जाती थी और हर साल जो आय होती थी, इस नई शराब नीति के लागू होने के बाद यदि आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप दिल्ली सरकार से मांगोगे तो पिछले 5 सालों में सबसे कम आय इस नई शराब नीति के लागू होने के बाद हुई है। शराब की बिक्री ज़्यादा हुई है, आय घट गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा भारी स्कैंडल है। इसकी जांच भी अब सीबीआई करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब ये शराब नीति लागू की थी हमने तब भी कहा था
कि इस शराब नीति को वापस ले लीजिए, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन उस समय दिल्ली की सरकार ने हमारी बात को मानना उचित नहीं समझा। अब सारी बातें आप लोगों के सामने आ रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।